Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, हम टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। और हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। राइट एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है 8th। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। 3x इक्वेशंस को लिखते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, ये 2 इक्वेशंस हैं और हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो लिखते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने से पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले अपनी दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 इक्वेशंस को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 मैट्रिसेस बनेंगी। एक मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट की होगी, और एक मैट्रिक्स है वो वेरिएबल्स की होगी, और एक मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट की होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोफिशिएंट जो है वो कौन से मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट कहा जाता है वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -4, x जो सेकंड इक्वेशन है उसके x वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1 और जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है +2 और कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं 4 और 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कोफिशिएंट को, तो आता है 3 -4 1 और +2। इसका जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो है x एंड y, क्योंकि 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, इज़ इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो है 4 और 8। ये मैंने इसे इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखा है। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि जो मैंने जो कोफिशिएंट के मैट्रिक्सेस हैं उनके नेम क्या हैं। तो लेट क्या करते हैं यहाँ पर, लेट जो कोफिशिएंट, ये मैट्रिक्स है हमारी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स 3 -4 1 2, इसको हम कहते हैं A। लेट कर लेते हैं, ये A मैट्रिक्स है। तो 3 -4 1 और 2। जो दूसरी मैट्रिक्स है x और y वेरिएबल की, इसको लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू x एंड y। इसी तरह से जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स 4 और 8 है, इसको लेट कर लेते हैं b। तो b इज़ इक्वल टू 4 और 8। स्टूडेंट्स, ये मैंने मैट्रिसेस फॉर्म में a, x और b लिखा है। आप इनके नेम्स चेंज कर सकते हैं, यानी कि a को और b को और x को कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ax इज़ इक्वल टू b, ax इज़ इक्वल टू b। ये जो मैंने ax इज़ इक्वल टू b राइट किया है, ये राइट किया है इस इक्वेशन से, यानी कि ये जो हमारा मैट्रिक्स था ये a है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी a, इस मैट्रिक्स की जगह पे लिखा x, और ये जो 4 और 8 मैट्रिक्स है इसकी जगह पे लिखा है b। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से मैंने लिखा है ax इज़ इक्वल टू b। तो यहाँ पे लिखेंगे x फाइंड आउट करना है, x इज़ इक्वल टू a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे a इनवर्स b। ये इन्वर्स बनाने का मेथड जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं। जो एक्सरसाइज 1.6 के जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें हमने सीखा था कि a इनवर्स किस तरह से राइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो a इनवर्स है उसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। वेयर a इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। फर्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट को राइट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट आता है a मैट्रिक्स से, a मैट्रिक्स है 3 -4 1 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो हम डायगोनल की एंट्रीज़ की को इंटरचेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज़ का, यानी इस -4 और 1 का साइन चेंज करेंगे। तो एडजॉइंट में लिखूँगी a मैट्रिक्स को देखते हुए 3 और 2 की पोजीशन को चेंज किया, तो आता है 2 और 3, और बाकी एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं तो आएंगे
4 पॉजिटिव हो जाएगा और 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने ए मैट्रिक्स को देखते हुए एडजॉइंट ऑफ ए को लिखा है। तो स्टूडेंट्स आप फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट है, पहले ए मैट्रिक्स को वर्टिकल बार में लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स है 3 - 4 1 2, 3 - 4 1 2। वर्टिकल बार के अंदर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हुए हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × -4, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4। तो आंसर इज 10। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि सोल्यूशन पॉसिबल है। सोल्यूशन is possible because A is non-singular। स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर का मतलब है ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता, उन्हें नॉन सिंगुलर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, तो जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर है। ये इसलिए नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है क्योंकि जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को मैं पुट करूँ 0 तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो ए डिटर्मिनेंट है उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना सोल्यूशन। x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स की जगह पे मैं लिखूंगी एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। तो एडजॉइंट ऑफ a भी हमने फाइंड आउट किया है। एडजॉइंट ऑफ a है, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है 2 4 -1 3। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 4 -1 3, एडजॉइंट है ये, डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स जो हमारे पास 10 आया है, मल्टीप्लाई बाय जो बी मैट्रिक्स है वो है 4 8। 1/10 को हम साइड पे कर लेंगे, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको बाद में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हैं 2 4 -1 3 मल्टीप्लाई बाय 4 8। 1/10 वैसे ही लिखेंगे। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई में हम पहले रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 कॉलम से, तो 2 × 4 प्लस 4 × 8। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूँगी 4 8 कॉलम के साथ, तो आता है -1 × 4 प्लस 3 × 8। अब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/10 डिटर्मिनेंट को वैसे ही लिखेंगे, 2 4 8 और 8 4 32। -1 × 4 -4 प्लस 8 3 24। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो आता है 8 + 32 इज़ 40 एंड -4 + 24 + 20। 1/10 डिटर्मिनेंट वैसे ही आएगा साथ में। अब ये 1/10 को मैट्रिक्स की दोनों एंट्रीज के साथ हम डिवाइड करेंगे। इन दोनों एंट्रीज के साथ 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 40 / 10, 20 / 10। इस साइड पे हमारी x और y वेरिएबल का मैट्रिक्स है। 10 को 40 से कटिंग करेंगे तो 10 4 40, 4 एंड 10 2 20। तो 4 एंड 2 जो हैं वो आंसर्स हैं x y वेरिएबल के। हम यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट है हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और हमारे पास जो x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो 4 एंड 2 हैं। अब हम इसे बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे राइट करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं रीराइट करूँगी।
इक्वेशंस है हमारे पास 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, जब भी हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस चाहिए होती हैं। एक मैट्रिक्स है A, दूसरी मैट्रिक्स है AX और तीसरी मैट्रिक्स है AY। तो यहाँ लिखते हैं A इज़ इक्वल टू 3। जो A मैट्रिक्स है ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनती है, तो हम लिखते हैं A मैट्रिक्स को X का जो कोफिशिएंट है वो है 3 और Y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो -4 है। दूसरी इक्वेशन में X वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और जो Y वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो +2 है। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स AX है। AX को हम इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले हम जो कांस्टेंट हैं 4 और 8 इसकी वैल्यू को लिखते हैं 4, 8 और फिर हम Y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं जो कि हैं -4 + 2। इस तरह से AY मैट्रिक्स भी बना लेंगे। AY मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे X वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को जो कि हैं 3, 1 और फिर कांस्टेंट की वैल्यू को लिखेंगे जो कि 4 और 8 हैं, तो आता है 4, 8। स्टूडेंट्स, ये हमने AX और AY को खुद से फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है X और Y वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने का वो लिखते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू वेरिएबल का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट और y फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है AY मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर देखें तो इस फॉर्मूले में 2 जो है वो रिक्वायरमेंट है, एक AX डिटर्मिनेंट है और दूसरा जो है वो A डिटर्मिनेंट है। तो हम सबसे पहले A डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे कि 0 है या नहीं। अगर A डिटर्मिनेंट, ये जो A डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो ये अगर समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा तो x हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये x हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने ऊपर बनाया था अभी, 3 - 4 1 2, 3 - 4 1 2, 3 - 4 1 2। ये हमारे पास है A डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट आता है 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4 इज़ इक्वल टू 10 और 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स के A इज़ नॉन सिंगुलर। हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, A इज़ नॉन सिंगुलर। अब वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे फॉर्मूलाज में, तो हम फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू AX ओवर A। AX जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने अभी जो राइट किया था AX मैट्रिक्स वो है 4 - 4 8 2, 4 - 4 8 2। यहाँ लिखते हैं 4 - 4 8 2। ये हमारे पास है A मैट्रिक्स और A डिटर्मिनेंट आया है 10। इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारे पास आंसर आता है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 × 2 माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 8 × -4 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करते हैं तो आता है 4 × 2 = 8, माइनस माइनस प्लस 8 × 4 = 32 डिवाइडेड बाय 10। 8 + 32 होता है 40, 40 डिवाइडेड बाय 10। 10 को कटिंग किया 40 से तो 4, x आ गया 4, x इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास है x वेरिएबल की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे y वेरिएबल की वैल्यू, तो y वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला, y इज़ इक्वल टू AY ओवर A डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, AY मैट्रिक्स हमने जो अभी फाइंड आउट करके AY मैट्रिक्स बनाया था जो कि है 3 4 1 8, 3 4 1 8, इसको लिख लेते हैं
3418 वर्टिकल बार के अंदर डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट था हमारे पास 10। इसको सॉल्व करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, 8 3 द 24 माइनस 4 1 द 4 डिवाइडेड बाय 10, 24 माइनस 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 10 को 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 10 टू द 20, तो एक्स वाई वेरिएबल का आंसर आ गया है 2। स्टूडेंट्स ये आंसर जो हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स के आए हैं ये बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सेम थे, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। इसको हम इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट और लास्ट पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।